1982 में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल खत्म हुआ। इसके बाद मिला भारत को उसका पहला सिख राष्ट्रपति, जिनके कार्यकाल ने देखा ऑपरेशन ब्लू स्टार और देखी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद भड़के सिख विरोधी दंगे। नमस्ते, मेरा नाम है भावना त्रिपाठी। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। इससे पहले कि ये बात की जाए कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति कैसे बने, उससे पहले बात कर लेते हैं इनके नाम की। दरअसल उनका नाम ये था ही नहीं। उनका नाम जो उनके पेरेंट्स ने रखा था वो था जरनैल सिंह, जिसका मतलब होता है शांत। लेकिन जैसे जैसे ज्ञानी जैल सिंह बड़े होते गए और देश दुनिया को, राजनीति को समझते गए, फिर उन्होंने फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और कहते हैं कि यहीं से जरनैल सिंह जैल सिंह हो गए। और चूंकि वो एक सिख थे और उन्होंने अमृतसर में शहीद सिख मिशनरी कॉलेज के गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में सीखा था, जो उन्हें मुंह जबानी याद हो गया था, इसके बाद उन्हें ज्ञानी की उपाधि दी गई थी और इस तरह उनका नाम बना ज्ञानी जैल सिंह। कई बार ऐसा लगता है ना कि जैसे कायनात आने वाले वक्त की कोई तैयारी सी कर रही हो। कहानी में धीरे धीरे पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा है। 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। जब ये तय हो गया कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अपनी नेता का हर आदेश मानता हूँ। इंदिरा जी कहेंगी तो मैं झाड़ू उठाकर सफाई भी करूँगा। उनके कहने पर मैं राष्ट्रपति बन रहा हूँ। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कहते हैं जब जैल सिंह गृह मंत्री थे तब उन्होंने भिंडरावाले को संजय गांधी से मिलवाया था, क्योंकि भिंडरावाले के जो ओज भरे भाषण होते थे उनसे सिख बहुत इम्प्रेस्ड थे उस टाइम पे, और उसके जरिए कांग्रेस अपनी पैठ जो थी वो सिखों के बीच बना सकती थी। और पंजाब में अकाली दल को पछाड़ने की योजना में भिंडरावाले को मोहरा बनाया जा सकता था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के मुताबिक भिंडरावाले का दिल्ली में बाकायदा इंटरव्यू हुआ था। इस बात का जिक्र नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी में किया है। बाद में यही नासूर भी साबित हुआ। वो अलग पंजाब की मांग करने लगा, सीधे केंद्र की कांग्रेस सरकार को चुनौती देने लगा। ज्ञानी बार बार कार्रवाई करने के लिए मना करते रहे कि मामला बिगड़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा, और इससे भिंडरावाले की ताकत और बढ़ती गई। साल आया 1984। जैल सिंह को राष्ट्रपति बने 2 साल हो चुके थे। भिंडरावाले की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसने खुद की एक सेना तक तैयार कर ली थी। कह रहा था अलग पंजाब बनाएंगे। स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तान की मांग करने वालों ने कब्जा कर लिया था। इंदिरा गांधी टेंशन में थी कि आखिर क्या किया जाए। 31 मई 1984 को इंदिरा की जैल सिंह से तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली, पर इंदिरा ने कानों कान खबर नहीं लगने दी कि दूसरे दिन क्या होने वाला है। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए सेना भेज दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो चुका था। सेना ने स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। 6 जून की सुबह भिंडरावाले को मार गिराया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों के धार्मिक स्थल अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। सेना ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया और सेना के सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को इसकी जानकारी भी नहीं थी। जैल सिंह नाराज हो गए। इतने नाराज हो गए कि इस बात पे अड़ गए कि उन्हें स्वर्ण मंदिर जाना है तो जाना है। जब वो स्वर्ण मंदिर पहुंचे तो उन पर हमला भी हुआ। एक गोली उनके एक बॉडीगार्ड को भेदते हुए निकल गई। इसके ठीक 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को पीएम इंदिरा गांधी की अपने ही 2 सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी। ये दोनों बॉडीगार्ड सिख थे। इसकी सूचना राष्ट्रपति को लगी। राष्ट्रपति उस वक्त ओमान के दौरे पर थे और जो राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी के बेटे, वो पश्चिम बंगाल के दौरे में थे। सूचना मिलते ही वो दिल्ली पहुंचे। अब ये डिसाइड किया गया कि भाई राजीव गांधी को पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, उसके बाद देश को बताया जाए कि इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है और वो नहीं रही हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने ओमान से आते ही राष्ट्रपति भवन के अपने दफ्तर में राजीव गांधी को शपथ दिलाई।
अच्छा, इससे पहले ही 31 अक्टूबर की दोपहर से ही दिल्ली में और देश में सिख विरोधी दंगे भड़कने लगे। कत्लेआम का मंजर बढ़ता गया। पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। राष्ट्रपति की हर कोशिशें, हर प्रयास विफल जा रहा था। तोहमतें लगाई जाने लगीं कि राष्ट्रपति का खालिस्तानियों से विशेष लगाव है। तमाम घटनाएं होती गईं और तत्कालीन पीएम राजीव गांधी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बीच खाई बढ़ती गई। भारत के राष्ट्रपतियों में पहले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने, जिन्होंने पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया और उसके सहारे राजीव गांधी के पोस्टल अमेंडमेंट बिल को अपने पास रोक लिया। पॉकेट वीटो दरअसल क्या होता है कि राष्ट्रपति को मिली वो ताकत होती है जिसके जरिए राष्ट्रपति अपने पास किसी भी बिल को जो उनके पास स्वीकृति के लिए आता है अनियमित काल तक अपने पास रोक के रख सकता है। इससे केंद्र सरकार नाराज हो गई और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के बारे में सोचने लगी। कई सलाहकारों ने ये कदम पंजाब की अलगाववादी समस्या को बढ़ाने वाला बताया, जिसके बाद सरकार को अगले राष्ट्रपति चुनाव तक सहन करना पड़ा। हालांकि इस बिल को बाद में नरसिम्हा राव ने अपने कार्यकाल में खारिज कर दिया था। खैर, 1987 में ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ और 29 नवंबर 1994 को पंजाब में रोपड़ के पास उनकी कार का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। 1 महीने तक पंजाब पीजीआई में भर्ती रहे और 25 नवंबर को उनका निधन हो गया। ये तो बात थी ज्ञानी जैल सिंह की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अगले राष्ट्रपति की, जो कि हैं रामास्वामी वेंकटरमन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।